क्या स्टार्ट करना है? आज मेंसुरेशन है ना? यस मैम, मैं कहा वो वाला क्वेश्चन चल। ये वाला कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 15 क्वेश्चन नंबर सेकंड 15। अच्छा हाँ, ये स्विमिंग पूल वाला है ना? यस मैम। देखो क्वेश्चन में लिखा है एक स्विमिंग पूल है। एक मिनट। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है जिसकी क्या बोलते हैं, 25 मीटर लॉन्ग है। मान लो ये स्विमिंग पूल है। 25 मीटर लॉन्ग है। 12 मीटर ब्रॉड है। और उसकी हाइट हमें नहीं दे रखी है, मतलब विथ। ठीक है, विथ हमें नहीं, अरे हाइट नहीं दे रखी है, मतलब विथ दे रखी है। लॉन्ग लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है? 25 मीटर। और विथ भी दे रखी है 12 मीटर। हाइट नहीं दे रखी है, हाइट मान लो x मीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट ऑफ द वाटर राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। अब लेंथ तो सेम रहेगी, विथ भी सेम रहेगी 12। और क्या बोलते हैं, हाइट इंक्रीज हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर से नहीं, 1 सेंटीमीटर से, मतलब 0.01 मीटर से। कब इंक्रीज होगी हाइट? जब जब उसमें कुछ मैन एंटर करेंगे, है ना? हमें पता नहीं कितने एंटर कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज पता है कि 0.2 वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है। अगर मतलब एक आदमी 0.2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, मतलब एक आदमी, वन मैन कितना ले रहा है वॉल्यूम? 0.2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले रहा है। तो मान लो मान लो एन आदमी होंगे। नंबर ऑफ मैन कितने हैं? एन है। नंबर ऑफ मैन इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन मैन। अगर हम एक आदमी के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें जितने भी नंबर ऑफ आदमी होंगे, तो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वॉल्यूम उतना ही होगा ना। तो मतलब कि इसकी वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, है ना? क्योंकि हाइट 1 मीटर इंक्रीज कर जा रही है जब वो आदमी उसमें एंटर कर रहे हैं। अ स्विमिंग पूल इज दिस मीटर लॉन्ग व्हेन अ नंबर ऑफ मैन डाइव इनटू द पूल। मतलब वो जो आदमी है वो उस पानी में आ रहे हैं, तो हमारी हाइट इंक्रीज कर जा रही है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर से। ठीक है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना करेगा? तो इसका मतलब इनका और इनका वॉल्यूम का डिफरेंस लेंगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ये चीज क्लियर हो रही है? यस मैम। तो अब नंबर ऑफ मैन तुम्हें निकालना है, तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड। क्या होगा इसका वॉल्यूम? जो कि होगा 25 इंटू 12 इंटू x प्लस 0.01 माइनस 25 इंटू 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मैन। कितना था? 0.2 मीटर क्यूब। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ से 25 इंटू 12 कॉमन निकलेगा, तो निकाल दो इसको कॉमन। फिर बचेगा क्या? x प्लस 0.01 और माइनस एक्स। नीचे क्या है? 0.2 मीटर क्यूब। यूनिट अभी नहीं लगाते हैं। अब ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 25 इंटू 12 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.2। अब इसका डेसिमल हटा, ऊपर 10 आ गया, इसका डेसिमल हटा, नीचे 100 आ गया। अब ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कर दो 5 से। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6। 5 6 30। तो
30 कैसे आंसर है? आंसर तो 15 था ना इसका। यस मैम। 0.2। एक मिनट, तो ये आई थिंक कुछ छूट गया है। अच्छा हाँ, ये एक टू छूट गया है ना। एक टू और भी तो है ये। तो इससे भी तो डिवाइड करेंगे, 15 आएगा फिर। ठीक है। आया समझ में? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा ना, कि मतलब पहले जितना वॉल्यूम था, अब उसमें कुछ एंटर कर दो तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो पहले वॉल्यूम था 5, अब अगर इसमें कुछ आदमी एंटर कर जा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 7। ठीक, नंबर ऑफ आदमी मान लो दो एंटर किए, एक आदमी का वॉल्यूम था 1, तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 7 - 5 करेंगे ना। यही चीज, यही अप्रोच इसमें लग रही है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 हो गया, 16 वाला करते हैं। लिखा है ए वेल 12 मीटर डीप विथ अ डायमीटर 3.5 मीटर इज dug up and earth from it evenly split to form a platform 12.5 meter long and 8.8 meter wide. Find the length of the platform, sorry, height of the platform. अब लिखा है क्वेश्चन में, एक वेल 12 मीटर डीप विथ डायमीटर टू 3.5 मीटर इज डग। एक कुआं हमने खोदा, ठीक है। अब देखो, कुआं जब खोदेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, राइट? सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो उसका रेडियस कितना है? 3.5 का आधा कितना होता है हमारा? um, कितना होता है? 12.35 का आधा कितना होता है? 15.5, है ना? आराध्या तुम हो यहाँ पे? नहीं, 1.75 होता है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.75 मीटर। और हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने? 12 मीटर। ठीक है। अब तुम्हें हाइट पता है, रेडियस भी पता है, तो इसका निकाल लो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा πr²h। पाई होगा 22/7, आर कितना है? 1.75 इंटू 1.75 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 12। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आएगा तुम्हारा 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 12, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हो जाएगा 1115.5। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? वॉल्यूम। ठीक है। अब यही जो हमने मिट्टी निकाली थी खोद के, ये इसको हमने स्प्लिट कर दी एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिसकी लेंथ दे रखी है, विथ दे रखी है, हाइट तुम्हें निकालनी है। तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना दोनों का। जितनी हमने मिट्टी खोद के निकाली उतनी हमने इवनली स्प्लिट कर दी। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम तो सेम होगा, 115.5। लेंथ कितनी है? 10.5। और ब्रेथ कितनी है? 8.8। हाइट निकालनी है तुम्हें, बस यहाँ से हाइट निकाल दो। एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो सॉल्व कर दो। कितना आ रहा है आंसर इसका, एक बार चेक करना। एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूट गया था। आंसर एक बार चेक करना इसका कितना आ रहा है। इसका आंसर 1.25 मीटर आ रहा है क्या? एक मिनट मैम। मेरा तो ये आ रहा है। मैम 9.63 और उसके वो आ रहा है कितना आ रहा है आंसर? कैलकुलेटर से। अरे वो सब छोड़ो, तुम आंसर देख के बताओ कितना आ रहा है पीछे।
1.25 आएगा। यस मैम 1.25। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे करना है? यस मैम। नेक्स्ट करें? यस मैम। ठीक है, 16 हो गया, अब कौन सा बचा है? 17। A room has a length 8 meter length and breadth is 6 meter. If the cost of painting its four walls at the rate of this meter is this, then find the height of the room. ठीक है, फोर वॉल्स की बात हो रही ना, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। क्या होती है लेटरल सरफेस एरिया? यही होती है ना? यस तो कह रहा है कि 80 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 80 रुपीज। चलो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या होगा? 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस बी, 8 प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। 28H। ये आ गया तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया, मीटर क्यूब, नहीं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये है 28H। 28H मीटर स्क्वायर, ये है लेटरल सरफेस एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹80। और 28H मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 11200। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी? 11200 डिवाइडेड बाई 28। तो आंसर हो जाएगा 11200 डिवाइडेड बाई 28, 400। इसकी आंसर, एक मिनट, 400 है। 8। 20 शायद। एक मिनट, एक मिनट, अरे 80 भी तो आएगा ना यहाँ से, सॉरी। 80 भी तो इसमें इंटू करेंगे ना, तो यहाँ पे 80 भी आएगा। 80 से भी तो डिवाइड गॉट इट। करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 5 मीटर। चेक करो, आंसर यही है। यस मैम। ठीक है, देखो 1 मीटर की कॉस्ट ₹80 है, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 80 इंटू 28H। और ये टोटल कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में, तो H की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। नहीं आया समझ में? फिर से बताएं। आ गया। आया? यस। आराध्या तुम हो यहाँ पे? हेलो आराध्या। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगति, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, ये इसका फिगर का इमेज फिर से शेयर करो, क्वेश्चन नंबर 18 फिगर की। अरे फिगर सुनो, फिगर की, सिर्फ फिगर की। ठीक है मैम। करती।
अब सही है ना, क्लियर आ रहा है। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फील्ड ऑल डायमेंशंस आर। अच्छा, तुम्हें एरिया बताना है। आ रही है आवाज आराध्या? ठीक है, इसकी अब वो बतानी तुम्हें क्या बोलते हैं फिगर की एरिया। 20, 40, 40, 20। चलो सबसे पहले नंबरिंग कर दो, इसको 1 कर दो, फिगर को नाम। नहीं, ए बी सी दे दो। ए बी सी डी ई, ये एफ। ठीक है, ये फिगर है एफ है ये वाला। तो अब क्या निकालते हैं? हम्म। एरिया। एरिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, आ रही तो रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है राधे। ठीक है, देखो निकालते कैसे हैं? इसकी एरिया ऑफ फिगर ए निकालते हैं, है ना। एरिया ऑफ यस। फिगर ए कैसे निकालेंगे? ए क्या है? ए तो है तुम्हारा रेक्टेंगल, तो सीधा सीधा हो जाएगा 50 × 40, है ना। टू यस मैम। जीरो 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 2000 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। अब निकाल दो एरिया ऑफ फिगर। बी। ए की निकाल ली, अब बी की निकाल लो। तो बी की हो जाएगी तुम्हारी, ट्रेपीजियम है ये, तो हो जाएगी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये 20 और ये 40, क्या है, ये पैरेलल है ना दोनों, ये दोनों यस मैम। पैरेलल है। तो यहाँ से हो जाएगी 20 + 40, और इनकी बीच की हाइट 8 है। हो जाएगी 40 + 40, 80। हाँ सही बताया तुमने। ठीक है, तो यस। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4 + 6, 60 × 40। ये कैंसिल हो जाएगा इससे ना, 40। तो यहाँ से आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ फिगर बी का। ठीक। यस मैम। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर ए। बी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, एरिया ऑफ फिगर सी निकालते हैं। एरिया ऑफ फिगर सी, तो सी का हो जाएगा तुम्हारा, अगेन ये ट्रेपीजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएंगे 50 और 20। देखो ये 50 और ये 20 क्या है, पैरेलल साइड्स। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे पैरेलल साइड्स, ए बी सी। सी था फिगर, ठीक है। और हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी इनके बीच की? 40 + 20, 60। तो यहाँ से आ जाएगा 70 × 30, 2100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ फिगर डी निकाल लो। एरिया ऑफ फिगर डी। अब डी क्या है तुम्हारा, ट्रायंगल है, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 20 + 60। 20 + 60 है ना, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से मैम 40। हम्म। 20 या 30? नहीं, हमने फिगर डी निकाला ना, डी। कौन सा वाला? डी डी डी, फिगर डी। हाँ। अब निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर ई। ई का हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? 30। हाइट कितनी है? 60। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 900 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट फिगर बचा है तुम्हारा एफ। एरिया ऑफ फिगर एफ, तो वो भी ट्रायंगल ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब सबको ऐड कर दो फटाफट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको 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 ऐड करेंगे, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा
11700। रुक जाओ देख ले। 2000 प्लस 2400 प्लस 2100 प्लस 1600 प्लस 900 प्लस 400। कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा? 11700। 11700। ऑप्शन बी। यस मैम। तो हो गए 1 2 3, 3 6। 1 2 3 4 5 6। 6 फिगर्स है। आंसर नहीं आया। आ कहाँ रहा है। गड़बड़ हो गई? पता नहीं। देखते हैं। ए का तो हो जाएगा 50 इंटू। अच्छा, ए का 50 इंटू 80 होगा ना। यहाँ गलत हुआ है। 5 आधी में से 40। 5 फिर से एट। 40। 1 2 40 है ना। यहाँ पे 4000 आएगा। अब आ जाएगा। 1 मिनट। 1140 के बाद है 40 + 20 60। हाइट है 50 + 20 सही है। फिगर बी का है। फिगर बी का एरिया निकालेंगे तो 40 + 40। हाइट हो गई 80। 40 + 20 60 × 40 24 0 ठीक है। सी का है 50 + 20 20 × 60। इंटू 60 सही है। ठीक है। और डी का है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 40, हाइट है 60 प्लस। 50 कहाँ से आया? हम्म। 50 + 20 × 60। 60 कहाँ से आया हुआ? 60 कहाँ से? ऐसे ही में फिगर सी में। यस मैम। तो ये 40 और 60 वो हो गया ना तुम्हारा। अच्छा, फिगर सी की बात हो रही है ना, तो हाइट तो इसकी 40 + 20 है ना। ये पैरेलल हाँ। साइड्स हैं दोनों। यस मैम। तो उनके बीच की हाइट कितनी है? 40 + 20 है ना। यस मैम। नहीं समझी? आ गया। उसके बाद तो फिगर डी। वहाँ तो वहाँ पे 50। 50 कैसे आया? 50 + 20 ना, पैरेलल साइड्स के सम्स भी तो लेने पड़ेंगे ना। हाँ। फिर उसके बाद फिगर डी का है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 40 × 50 40 इंटू 6 7 8 80। तो 40 आ गया सही है। फिर ई निकालेंगे हम लोग। ई का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 60 × 30 सही है। फिर एफ का है 40 × 20 सही है। आंसर आ जाना चाहिए था। फिर से चेक चलिए करें तो मैम। इसका एक बार आंसर चेक कर लेना कि ऑप्शन बी है ना। यस मैम। चलो एक बार फिर चेक कर लेते। 4000 + 2400 +2100 +1600 +900 +400। 11400 आ रहा है। 300 अभी भी कम है।
एरिया ऑफ ई एच एफ है 400। मेरा ई एच आंसर एफ। 11,400 आ रहा है। मतलब 300 कम कम है ना। यस मैम। 300 और मैम एक चाहिए। बार क्रॉस क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं बताती हूँ आंसर। बताओ। ट्रायंगल ई ई एच एफ का है रुक फोर जाओ। फोर ई हंड्रेड एच एफ कितना है, ई एच एफ का ट्रायंगल का एरिया? 400। हाँ सही है फिर। फिर ट्रेपेजियम एफ एच जे जे जी का है 2400। सही है। फिर ट्रायंगल एज ए जे जी का है 1600। रुक जाओ, ट्रायंगल ए। ए जे हाँ। जी हाँ ठीक है, कितना है उसका? 1,600। हाँ सही है। फिर है फिर है ट्रायंगल ए बी के, उसका है 900। ट्रायंगल ए, एक के बी, हाँ ए उसका बी है के। 900 ना। सही है, यस आगे। मैम। फिर ट्रेपेजियम के बी सी आई का है 2400। के के बी सी जी का, ठीक है, इसका मतलब फिगर सी का कितना है? 2400। एक मिनट, रिपीट करना ये वाला फिगर। के बी सी आई ट्रेपेजियम का एरिया है 2400। 2,400, इसी के में गलत हुआ है, इसी में गलत हुआ है। सी। और उसके बाद वाला क्या है? उसके बाद है 400 हमारा रेक्टेंगल का। फोर फोर थाउजेंड है थाउजेंड। ना। हाँ सारा सही है, बस इसी में गलत हुआ है, मतलब फिगर सी में। फिगर सी में क्या गलत हुआ है? 50, 40+20, 40+20 मतलब 60 इसकी हाइट हो रही है। और पैरेलल साइड 50 और 20 तो है, क्या है इसका वो? दिखाना, नंबरिंग बताओ क्या है फिगर सी की। फिगर सी का एरिया उन्होंने 2400 बताया है। 17। और नंबर कैसे और ट्वेंटी नंबर फोर हंड्रेड कैसे आ रहा है इनका? वन 1/2 हम्म। इंटू 50 + 30 इंटू 60। अच्छा, समझ गए। हमने 20 लिया था। अच्छा। ओ। अच्छा हाँ सही है, समझ गए। देखो ये 20 इसकी डिस्टेंस थी ना, 30 है केबी की डिस्टेंस। ठीक है ठीक है, सही है। हम्म। समझ गए, केबी की डिस्टेंस 30 थी ना, वो 20 उसकी हाइट है। यस मैम, आ गया समझ। इसका आंसर फिर आ जाएगा यहाँ पे। 300 कम था, आ जाएगा यहाँ पे 7011,700। ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ब्लर है, इसको फिर से भेजो फोटो। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, इसकी क्लियर इमेज भेज दो। यस। फिर से वही फॉरवर्ड आ रही है, दूसरी भेजो खींच के। नहीं मैम, दूसरी भेजिए। दूसरी भेजिए। अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ ये बेटर है, उससे सही है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। Fill in the blanks. If the height of a cylinder becomes 1/2 of the original height and the radius is double, then the volume of the cylinder becomes dash time its original. तो इसमें देखो क्या करना है। कहाँ गए सब लोग? आराध्या तुम कहाँ यस मैम। हो कि नहीं?
आज मयंक सो गया, उसकी दीदी को उसको जाना था आज, आई थिंक कहीं। इस वजह से कल भी उसको तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली थी। देखा मयंक भी आ जाए। देखो अब कह रहा है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, मतलब जो हाइट है वो क्या है, 1/2 हो गई, और रेडियस डबल हो गया, मतलब आर क्या हो गया, टू। 2r। नहीं ऐसे लिखो, देखो सबसे पहले एक वो बनाओ सिलेंडर, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगी। एक सिलेंडर बनाओ, ठीक। ठीक है, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है और इसकी हाइट है h। ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। हाइट हाफ हो रही है और रेडियस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, रेडियस डबल हो रहा है, ठीक है, 2r हो रहा है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टू, नहीं, पाई आर, आर कितना है, 2r का स्क्वायर इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से पाई 2r² इंटू 2, या 4 लिख रहे हो यहाँ पे, 4r² इंटू हाइट बाय 2। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r² h। अब पाई r² h, ये जो दूसरा वॉल्यूम आया है, ये मान लो v1 है, ये v2 है, तो ये तुम देखोगे कि ये क्या है, ट्वाइस ऑफ v1 है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है अपने पहले वाले वॉल्यूम का। ठीक है, तो लिखोगे बिकम डैश टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, बिकम डबल्स, या फिर 2 टाइम्स लिख देना, 2 टाइम्स। चेक कर लो आंसर। यस मैम। एक क्वेश्चन का सही है। पहले का। यस मैम, पहले का सेकंड। हम्म। अच्छा, ऑप्शन दिया है क्या। यस मैम, ऊपर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CSA ऑफ ए सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय डैश परसेंट इफ द हाइट ऑफ इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय डैश परसेंट, तो मतलब तुम्हें कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, इफ द हाइट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, मतलब कि जो सिलेंडर है, तो हमने हाइट क्या कर दी उसकी, हाइट हमने क्या कर दी, हाफ कर दी, मतलब यहाँ पे h है, यहाँ पे हाइट हमने हाफ कर दी, और रेडियस सेम रखा, तो इसका CSA कितना हो जाएगा हमारा, पाई 2 पाई r h। और इसका CSA कितना हो जाएगा हमारा, पाई, नहीं, 2 पाई r h/2, है ना, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई r h, कितना हो गया, हाफ हो गया ना इसका, तो इसका मतलब 50% कम करना है, आधा कम हो रहा है सीधा सीधा, तो 50% इसका यस। आंसर। ठीक है। यस मैम, ऑप्शन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अपोजिट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर आर इन सेम एरिया, इक्वल। सेम होती है ना, इक्वल होती है इनकी एरिया तो। और लास्ट वाला है, यस। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज डबल एंड द हाइट h1 एंड h2 फॉलिंग ऑन d आर हाफ्ड, देन द न्यू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, ये करवा देते हैं, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन में, इफ द डायगोनल d ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज डबल्ड, मतलब एक कोई क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका एक डायगोनल है, if the diagonal d of a quadrilateral is doubled and height h1 and h2 falling on d, इस पे जो हाइट आ रही है ये वाली, वो क्या हो रही हैं,
देखो फिगर यही है, ठीक है। अब तुम्हें क्या है ना, कि फिगर तो सेम ही है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अब हमने एक नया क्वाड्रिलेटरल जो बनाया है, उसमें क्या किया है कि ये जो हाइट H1 है तुम्हारी, और ये जो हाइट H2 है, और ये क्या है, डायगोनल है ये वाला, है ना, ये डायगोनल है। तो इफ द डायगोनल ऑफ डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज डबल, मतलब डायगोनल को हम डबल कर रहे हैं और हाइट को हम आधा कर रहे हैं, ठीक है। इस पे जो हाइट है, डायगोनल इस पे जो हाइट बन रही है हमारी, इनको हम आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, ठीक। ये चीज क्लियर हो रही है। यस मैम। हाइट को हमने हाफ कर दी। तो अब बताओ, देन द न्यू एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसकी एरिया क्या होगी। तो अब देखो इसकी एरिया तो ये होगी ना, हाफ इंटू बेस क्या है तुम्हारा, डी, इंटू H1 प्लस हाफ इंटू डी इंटू H2। तो यहाँ से तुम ले लोगी हाफ और डी कॉमन, ब्रैकेट में H1 प्लस H2। ये हो गई पहले वाले की एरिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की एरिया हमें ऐड कर देनी है। इसमें भी सेम सेम करेंगे हम, इनकी दोनों ट्रायंगल्स की एरिया ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा हाफ इंटू डी, नहीं हाफ इंटू 2D हो जाएगा यहाँ पे, 2D इंटू H1/2, और प्लस हाफ इंटू 2D इंटू H2/2, ठीक है। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और हाफ इंटू डी हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, H1 प्लस H2। यही तुम्हारी एरिया हो जाएगी न्यू। ऑप्शन देखो जल्दी से क्या है इसका। ए। हाँ, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिया वैसे भी वही सेम ही आ जा रही है, हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। अब क्या, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, है ना। यस मैम। चलो एक काम करते हैं, इसको कल करवाते हैं, आज सो जाओ, आज एक ही क्लास रखते हैं, कल मयंक भी आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास करवाते हैं। ये चैप्टर वैसे भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट, अब नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जाओ, ठीक है। कल स्कूल है। मेरा हाँ।